हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 पढ़ा दिए थे, इम्पोर्टेंट, उसमें बता दिए थे उद्योग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्गीकरण करते हैं। और आज हम बता रहे हैं कृषि के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि के बारे में पढ़ेंगे और कृषि की विशेषता और उसका वर्गीकरण, प्रकार, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं 1 नंबर से। चैप्टर का नाम क्या है? कृषि। एनसीईआरटी एक्सप्रेस सीरीज का ये पार्ट 2 है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं काम पे। तो जितना भी मनुष्य काम करता है, मतलब धन कमाने के लिए जितना भी मनुष्य क्रियाकलाप करता है, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। माने वैसे क्रियाकलाप जिससे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। ये 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में क्या आएगा? प्रकृति और उससे प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग जो है, जिस क्रियाकलाप में करते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, बागवानी, आखेट, आखेट माने शिकार, ये सब आएगा प्राथमिक में। फिर आएगा द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या आएगा? प्रकृति से प्राप्त जो वस्तु है उसके द्वारा उत्पादन करना, माने विनिर्माण करना, उसका प्रयोग के माध्यम से, उसको बोलते हैं द्वितीयक। जैसे विनिर्माण, फैक्ट्री। और तृतीयक में क्या आएगा? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को जो मदद करता है उत्पादन में, उसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्रक। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है। जैसे कृषि। कृषि मतलब क्या हुआ? खेती। फिर है खनन। खनन मतलब जैसे कोई भी चीज निकालते हैं खोद के, कुपिकी खनन या इस तरह का खदान जो है, जैसे कोयला खदान, उस सबसे। फिर है मछली पालन, कोई भी पशुपालन इसमें आता है। और आखेट मतलब शिकार, ये सब आएगा प्राथमिक क्षेत्रक में। इसी को हम लोग को पढ़ना है, कृषि इसी में आएगा। फिर है द्वितीयक क्रियाकलाप। इसमें क्या आएगा? द्वितीयक क्रियाकलाप में मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त सामग्री से निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही उद्योग कहा जाता है। मतलब द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक से जितना भी वस्तु प्राप्त होता है उसका उत्पादन करके, मतलब उसका प्रयोग करके उत्पादन करना द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है। और इसको उद्योग भी कहते हैं या विनिर्माण भी कहा जाता है। जैसे आटा से बिस्कुट, डबल रोटी बनाना, गेहूं का आटा से, लोह अयस्क से लोहा बनाना, कपास से वस्त्र बनाना। देखो ये सब गेहूं जो है प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त हुआ, आटा प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त हुआ, गेहूं से आटा बना, कपास प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त हुआ, लोह अयस्क खदान से निकाले प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त हुआ, और इससे नए नए वस्तुओं को बनाना द्वितीयक क्षेत्रक में आ गया। अब चलिए देखते हैं तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में क्या आएगा? देखो, तृतीयक क्रियाओं में ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की मदद करता है। जैसे परिवहन। परिवहन मतलब जिसके द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद होता है संचार, जिसके द्वारा बातचीत करते हैं हम लोग, मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए देखिए, तृतीयक में क्या आएगा? जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक का सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करता है, जैसे यातायात, संचार, व्यापार, विज्ञापन, बैंकिंग, सब तृतीयक क्षेत्र में आता है। और जितना भी सेवा है डॉक्टर की, नर्स की, इंजीनियर की, सब तृतीयक क्षेत्रक में आता है। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को शामिल किया गया है। मतलब चाहे कृषि करें हम लोग या पशुपालन करें, सब आएगा किसमें? सब आएगा प्राथमिक क्षेत्रक में। विश्व में 50% एवं भारत की 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। कृषि कार्य के उपयोग भौगोलिक कारण है, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। कृषि कार्य के लिए भौगोलिक परिस्थिति क्या है? कृषि में जो प्रयुक्त होता है कारक, उसको बोलते हैं कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थिति। जैसे अनुकूल स्थलाकृति, मतलब अलग अलग फसल के लिए अलग अलग आकृति की जरूरत है, अलग अलग मिट्टी चाहिए, जलवायु चाहिए। विश्व के कुल भूमि का मात्र 11% हिस्से पे ही खेती करते हैं, लेकिन भारत के 75% हिस्सा जो है कृषि योग्य है। मतलब भारत की स्थिति बेहतर है इस समय, ये याद रखना। कृषि कार्य में उपयुक्त क्या क्या है? तो भौतिक कारण है, जलवायु, स्थलाकृति, मृदा, ये सब है। अब हम बताते हैं स्पेशल चीज।
चलिए देखिए, कृषि को क्या कहा जाता है, कृषि में क्या क्या आता है, कृषि को हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं, एग्रीकल्चर मतलब कृषि आता है। उसी तरह जैसे कृषि को एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसी प्रकार अलग अलग कल्चर आता है। तो किसको क्या बोलते हैं, देखिए यहां से 1 नंबर फिक्स आएगा एग्जाम में। सबसे पहले देखिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्य, विटीकल्चर मतलब अंगूरों का उत्पादन, अंगूरों का उत्पादन को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर। उसी तरह पीसी कल्चर, पीसी मतलब फिश मतलब मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर किसको कहा जाता है, रेशम कीट के उत्पादन को, रेशम कीड़े को उत्पादन करना, सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है, फलों का उत्पादन से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है, इसको बी कीपिंग भी बोलते हैं या मौन पालन। और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होगा, पुष्प कृषि, फूलों की खेती। तो ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर कृषि कार्य, विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प का कृषि। हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं। कृषि 2 प्रकार का होता है, एक होता है निर्वाह कृषि और एक होता है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि क्या है, निर्वाह से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, इसमें मतलब परिवार चलाने के लिए खेती करते हैं जमीन के छोटा टुकड़ों पे, और इस पे श्रम की प्रधानता होती है, ज्यादा मशीन तशीन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता है तो कृषि कार्य करता है, निर्वाह कृषि कहलाता है। निर्वाह कृषि 2 प्रकार का आता है, एक गहन निर्वाह, एक आदिम निर्वाह। गहन निर्वाह कृषि क्या है, ज्यादा मतलब इसमें श्रम करेंगे, ज्यादा मशीन तशीन लगा देंगे, उसी को बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि, ताकि बाजार में भी बेच सके। और आदिम निर्वाह कृषि, कृषि का पुराना प्रकार, जैसे पहले चलता था झूम खेती, स्थानांतरित कृषि एक प्रकार का, वो सब आएगा इसमें। तो याद रखना, निर्वाह कृषि क्या है, कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता है तो कृषि करता, निर्वाह कृषि कहलाता है। इसमें मुख्यतः चावल आएगा, गेहूं। इसमें 2 प्रकार का होता है, गहन और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या है, इसमें किसान साधारण औजारों जैसे हल, बेल, खुरपी, कुदाल से खेती करता है। इसमें श्रम की प्रधानता होती है, मतलब ज्यादा आदमी क्या करता है, इसमें श्रम मतलब हार्ड वर्क ज्यादा करता है, इसमें श्रम की प्रधानता होती है। जमीन का छोटा टुकड़ा जो है इसमें भी कृषि किया जाता है, मतलब जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है। वर्ष में 1 से अधिक फसलों उगाई जाती है, ऐसे कृषि अधिक जनसंख्या वाले देश में होती है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल क्या है, चावल है। 2 नंबर पे आएगा गेहूं आएगा। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है, चावल है। अब है आदिम निर्वाह कृषि, यह कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है। इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि एवं चलवासी पशुचारण आता है। स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण जो है, इसी को झूम खेती कहा जाता है। भारत में भी होता है, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान के कुछ इलाके में। आदिम निर्वाह कृषि क्या है, यह कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है। इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि एवं चलवासी पशुचारण संबंधित है। स्थानांतरित कृषि क्या है, यह कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है। इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के पूर्ण जन्म वाले क्षेत्र में की जाती है। वनस्पति के पूर्ण जन्म मतलब जहाँ पे कोई पेड़ पौधे काट देंगे फिर से उगाएगा, उसी को बोलते हैं पूर्ण जन्म। किसान किसी एक जगह के वृक्ष को काटकर और जलाकर साफ कर लेता तथा राख को मिट्टी में मिला देता है। 3-4 वर्ष तक वहाँ कृषि करता है। मृदा की उर्वरता शक्ति कम होने के बाद किसान क्या करता है, दूसरी जगह चल जाता है, इसलिए इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। इस प्रकार की कृषि को कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। यह अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। भारत में यह असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ इस सब क्षेत्र में किया जाता है। चलवासी पशुचारण क्या है, ये भी वही है, मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पशुओं को ले जाते हैं अपने साथ जहाँ जाते हैं कृषि करने। तो इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। पशु उत्पादन ही इसका मुख्य भोजन है। सहारा मरुस्थल, पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया और भारत के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। अब है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन
एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ कमाने के लिए करते हैं। ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं वाणिज्य कृषि। में बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। इसे बड़े खेतों में किया जाता है, जिसे फार्म कहते हैं, बड़ा बड़ा फार्म होता है खेत। इसमें उन्नत किस्म के बीज मतलब HYV हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक, इस सब का प्रयोग किया जाता है। उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह, कोल्ड स्टोर सब जो है उसका प्रयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार का आता है, वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि क्या है? इसमें कृषि कार्य वाणिज्य उद्देश्य से किया जाता है। खेतों का बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, उन्नत बीज का प्रयोग इसकी विशेषता है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल गेहूं है। अब देखो, जैसे भारत में गेहूं उपजाया जाता है उसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में गेहूं उपजाया जाता है। उस प्रकार घास का मैदान भी अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में घास का मैदान का क्या क्या नाम है, यहाँ देखिए। पहला उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेयरीज। यूरोप और एशिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? स्टेपीज। दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व का अधिकांश गेहूं का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। इसको याद कर लेना, एग्जाम में आता है। उत्तरी अमेरिका में क्या पाया जाता है? प्रेयरीज। यूरोप और एशिया में स्टेपीज। दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। शीतोष्ण घास का मैदान इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का अधिकांश गेहूं का उत्पादन इन्हीं क्षेत्र में होता है। प्रेयरीज में बहुत अधिक गेहूं होता है, इसलिए प्रेयरीज को गेहूं का कटोरा कहते हैं। वो यहाँ लिखे हैं, प्रेयरीज को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। भारत में दार्जिलिंग और नीलगिरी जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और चिकमंगलूर जो है कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब है मिश्रित कृषि। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी यूरोप में यह प्रचलित है। इन प्रदेश में फसल के रूप में गेहूं और मक्के का उत्पादन तथा पशुपालन के रूप में भेड़ और गाय को पाला जाता है। मिश्रित कृषि में जो है गेहूं और मक्का फसल के रूप में उगाया जाता है, और भेड़ और बकरी को पशुपालन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि में रबड़, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल, ये सब एग्जाम्पल भी आता है। रोपण कृषि में क्या क्या आएगा तो याद रखना है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका विकास मुख्य रूप से विकासशील देशों जैसे भारत, ब्राजील, श्रीलंका, घाना, आइवरी कोस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देश में होता है। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। यहाँ कहवा के बड़े बागान को फजेंडा कहते हैं। फजेंडा क्या है? कहवा माने कॉफी का बड़ा बागान, उसको बोलते हैं फजेंडा। भारत में चाय, नारियल तथा कहवे की खेती की जाती है सबसे अधिक रोपण कृषि में। असम, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु चाय, केरल नारियल तथा कर्नाटक कहवा का मुख्य उत्पादक राज्य है। असम, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चाय, और केरल नारियल तथा कर्नाटक कहवा का। याद रखना, असम और पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में क्या होता है? चाय। केरल में क्या आता है? नारियल। कर्नाटक में क्या आता है? कहवा। मुख्य फसल, अब देखो फसल अनेक प्रकार की होती है। पहले होता है खाद्यान्न फसल, जिसको खाद्य फसल बोलते हैं, फिर रेशेदार फसल, फिर पेय फसल। गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब खाद्य फसल है। जूट और कपास रेशेदार फसल है। चाय और कहवा मतलब कॉफी पेय फसल है। भारत में फसल को मौसम के आधार पर खरीफ और रबी में बांटा गया है। खरीफ फसल क्या है? जिसको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इसमें आएगा धान, मक्का, कपास, मूंगफली। रबी फसल क्या है? जिसको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसमें आएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। अब स्थानांतरित कृषि जो है उसका अलग अलग नाम पाया जाता है अलग अलग राज्य में। तो क्या क्या नाम है याद रखना है। स्थानांतरित कृषि का क्या क्या नाम है? तो स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में झूम खेती कहा जाता है। मिल्फा मैक्सिको,
मतलब मिल्फा कहा जाता है मैक्सिमो में, दीपा छत्तीसगढ़, लदांग मलेशिया, मसोले मध्य अफ्रीका, रोका ब्राजील, चैना श्रीलंका। श्रीलंका, चैना, ब्राजील में रोका, मध्य अमेरिका मोसले, मलेशिया लदांग, छत्तीसगढ़ दीपा, मैक्सिको मिल्फा, उत्तर पूर्वी भारत में झूम। ये सब झूम खेती का नाम है जिसको आदिम निर्वाह कृषि का एक प्रकार के रूप में जाना जाता है। अब कौन सा फसल के लिए कैसे उत्पादन होता है यहां रखना है, इसको याद रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। अब है चावल। खाद्यान्न फसल में पहला आएगा चावल। यह इसकी प्रमुख खाद्य फसल है। इसकी कृषि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रदेश में किया जाता है। भौगोलिक दशा क्या है? चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री होना चाहिए। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। चिकनी जलोढ़ मिट्टी जो है चावल के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। प्रमुख उत्पादक देश, पहले देश याद रखो फिर भारत के राज्य। तो सबसे अधिक चावल चीन में होता है। चीन में सबसे अधिक चावल और चाय होता है। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र आता है। भारत में अब देखो याद रखना, सबसे अधिक चावल विश्व में होता है चीन में, 2 नंबर में भारत आता है। और भारत में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये घटते क्रम में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस सब में चावल सबसे अधिक होता है। अब गेहूं, चावल के बाद दूसरा खाद्यान्न फसल महत्वपूर्ण है गेहूं। गेहूं विश्व की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है। गेहूं उत्पादन के लिए इसको बोते समय 14 डिग्री तथा काटते समय 18 डिग्री तापमान होना चाहिए और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोमट मिट्टी जो है इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है और तेज धूप भी इसको चाहिए। प्रमुख उत्पादक देश क्या है? अमेरिका है, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया। शीतोष्ण घास का मैदान भी गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में वसंतकालीन एवं शीतकालीन 2 प्रकार की गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है, मैंने ठंडा के दिन में। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है गेहूं का? भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। चावल के बाद गेहूं जो है भारत की दूसरी प्रमुख क्या है? खाद्यान्न फसल है। मिलेट अब क्या होता है? देखो, मिलेट को हम लोग मोटा अनाज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी सबको शामिल किया जाता है। ज्यादा इसमें चारा फसल आता है। अब चाय के बारे में थोड़ा देख लो। चाय जो है विश्व की सर्वाधिक प्रचलित पेय है। यह बगानों में उगाया जाता है। भौगोलिक दशा, चाय उत्पादन के लिए आदर्श तापमान जो है क्या चाहिए? चाय उत्पादन के लिए आदर्श तापमान 21 से 29 डिग्री होना चाहिए। वर्षा 150 से 200। और इसका जड़ में जो है जैसे इस तरह का खेत चाय के लिए चाहिए, जैसे ये है, फिर थोड़ा ऐसे रहता है खेत, फिर इस तरह रहता है, फिर इस तरह, मतलब सीढ़ीदार खेत रहता है एक तरफ से, क्योंकि पानी पड़े तो नीचे चल जाए सीधे। तो चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय फसल है। यह बगानों में उगाया जाता है। भौगोलिक दशा, चाय उत्पादन के लिए आदर्श तापमान 21 से 29 डिग्री, वर्षा 150 से 200। इसके लिए पर्वतीय ढाल जहां जल का जमाव नहीं होता है तथा पर्वतीय मिट्टी जिसमें अम्ल की मात्रा हो उपयुक्त होता है। चाय के पौधों से पत्तियों को तोड़ते समय अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादक देश, विश्व में चाय का प्रमुख उत्पादक देश चीन है। 1 नंबर में चीन आता है, फिर भारत, श्रीलंका, कीनिया, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश। वर्तमान में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाय का। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल, इस सब में होता है। अब चाय की शुरुआत जो है चीन से हुई थी, याद रखना। विश्व प्रसिद्ध ओलांग चाय जो है, विश्व प्रसिद्ध ओलांग चाय जो है ताइवान में पैदा किया जाता है, याद रखना। अब ब्राजील को कॉफी का कटोरा कहते हैं क्योंकि ब्राजील में बहुत अधिक कॉफी होता है। सबसे अधिक विश्व में कॉफी ब्राजील में होता है और सबसे अधिक सांप भी ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू, हो गया।